Now here in this diagrams you can see the different English alphabets and their lines of symmetry. The alphabet A, this is called the vertical line of symmetry, and alphabet A has only one line of symmetry. Alphabet B has also one line of symmetry, and that is the horizontal line of symmetry. Alphabet C, one line of symmetry and it also horizontal line of symmetry. Alphabet D, one line of symmetry, again a horizontal line of symmetry. Alphabet E, one line of symmetry, horizontal. Alphabet H has two lines of symmetry, one is vertical, another is horizontal. Alphabet I has two lines of symmetry, horizontal and vertical. Alphabet M has one line of symmetry, which is a vertical line of symmetry. Alphabet O has two lines of symmetry. Alphabet T has one line of symmetry. Similarly, U, V, W has one line of symmetry. X has two line of symmetry, whereas Y has one line of symmetry. तो ये जो हमारे अलग अलग इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री हमने यहाँ पर देखी है. Now coming to the next part, which is the reflection and symmetry. We know that अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखें, if we place a object in front of a mirror, the object and the image are symmetrical with respect to the mirror line. जैसे अगर हमने एक ऑब्जेक्ट Z को मिरर के सामने रखा, ये मिरर है, तो हमें जो इमेज मिलेगी उसमें लेफ्ट का पार्ट राइट में और राइट का पार्ट लेफ्ट में चला जाएगा, बाकी इमेज बिल्कुल सेम होती है. So the mirror lines actually becomes the line of symmetry. The image is the reflection of the object. When an object is reflected, there is no change in the length and angles. However, the left side and the right side will change. Left का पार्ट राइट में हो जाता है, राइट का पार्ट लेफ्ट में हो जाता है. तो रिफ्लेक्शन और सिमेट्री भी सिमिलर कॉन्सेप्ट्स ही हैं. सिमेट्री में एक लाइन होती है, पर रिफ्लेक्शन में जो मिरर होता है वो एक सिमेट्री की तरह काम करता है या लाइन ऑफ सिमेट्री की तरह काम करता है. Moving on to some questions. The question is asking to draw the reflection of the given shapes taking the dotted line as the mirror line or the line of symmetry. तो हमें शेप दिया है ए बी सी डी, और अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है या ये अगर मिरर है तो इसकी जो इमेज बनेगी वो ऐसी हो जाएगी, लाइक दिस. सिमिलरली ये हमें ट्राइंगल एक क्वाड्रिलेटरल है 4 साइडेड, तो इसका अगर आप रिफ्लेक्शन बनाएंगे तो वो बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा. सिर्फ लेफ्ट का पार्ट राइट में और राइट का पार्ट लेफ्ट में आ जाएगा. चेक वेदर द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमेट्रिकल और नॉट. हमें ये बताना है कि ये जो फिगर्स हैं ये सिमेट्रिकल हैं या नहीं है. लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल ए. अगर आप इस पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें तो ये वर्टिकल लाइन इसे दो इक्वल पार्ट, द लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट में इक्वली डिवाइड करेगी. सो वी कैन से दैट द फर्स्ट शेप इज having one line of symmetry, which is a vertical line of symmetry. Similarly, the second example, अगर आप एक vertical line draw करें, so you can say that it is dividing this shape into two equal parts, the left and right. So it also has a vertical line of symmetry. Third shape C को आप किसी भी तरह डिवाइड करो, ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकता. So it has no line of symmetry. फोर्थ डी, द टेलीफोन. इसे अगर आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें
तो ये दो इक्वल पार्ट्स लेफ्ट एंड राइट पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. सो इट हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री विच इज अ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. सिमिलरली फिगर ई, अगर आप इसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइड करें तो ये अपर पार्ट और लोअर पार्ट इक्वल हो जाएंगे. सो इट हैज ऑल्सो वन लाइन ऑफ सिमेट्री विच इज द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री. नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ शेप, दिस इज अ पेंटागन हैविंग 5 एंगल्स. तो जब आपको एक पॉलीगॉन दिया जाए तो उसके हर एक एंगल का एंगल बाइसेक्टर जो होगा, एंगल बाइसेक्टर जो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में या दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करे, दैट विल बी इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री. लेट अस से ये हमारा पहला है, तो ये जो लाइन हुई ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हुई. ये दूसरा एंगल है तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हुई. हर एक एंगल का एंगल बाइसेक्टर लाइन ऑफ सिमेट्री की तरह काम. ये तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री हुई, ये फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री हुई और ये फिफ्थ लाइन ऑफ symmetry. So there are total 5 lines of symmetry, and what are these lines? These are the angle bisectors of interior angles. So अंदर के जो एंगल बने हैं उनके एंगल बाइसेक्टर इनके लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगे. Draw the lines of symmetry in the following letters. Letter A we know has a vertical line of symmetry. Letter B we know has a horizontal line of symmetry, so as letter C has horizontal line of symmetry. Similarly, letter D has a horizontal line of symmetry, and the letter E also has a horizontal line of symmetry. So all the 4 letters B, C, D, E has horizontal line of symmetry, and A has a vertical line of symmetry. Draw the mirror image of the given letters. If mirror is placed along the dotted line, तो ये जो लेटर्स दिए हुए हैं उनके साइड में जो डॉटेड लाइन है, इसे मिरर अज्यूम करके इनके मिरर इमेजेस बनाने हैं. तो M में मिरर इमेज में कोई चेंज नहीं आएगा. M का मिरर इमेज बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, वो M ही रहेगा. बट P में मिरर इमेज चेंज हो जाएगी. राइट साइड पार्ट लेफ्ट में चला जाएगा. द मिरर इमेज विल बी लाइक दिस. सो एज इन द लेटर S ऑल्सो इट विल बी लैटरली इन्वर्टेड. ये इसका मिरर इमेज कुछ ऐसा बन जाएगा. So these are the 3 mirror images of letter M, which is same, letter P and letter S. We can say M is same, but P and S becomes laterally inverted. Copy the following figures and draw all the possible lines of symmetry. इन figures में जितनी भी lines of symmetry बन सकती हैं वो हमें बनानी है. The first shape is square. तो स्क्वायर में पहली तो लाइन ऑफ सिमेट्री जो बनेगी वो ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए ये हो गई फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री. दिस इज द सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री. डायगोनल्स को भी इस तरह से हम डिवाइड करेंगे. द डायगोनल्स विल आल्सो प्ले एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री. सो वी कैन से इन द फर्स्ट शेप वी हैव 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री, जहां पर ये जो सर्कुलर डॉट्स हैं, शेडेड डॉट्स हैं, जो शेडेड सर्कल्स हैं, वो भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. The second shape, rectangle with 4 shaded circles, this cannot be divided. The only one possible line of symmetry will be the horizontal line of symmetry. So here it has one line of symmetry which is the horizontal line of symmetry. और किसी भी तरह से आप इसे डिवाइड करें तो 2 equal parts नहीं बनेंगे. Moving to the third figure, which is a triangle with 2 shaded circles at 2 opposite ends. तो यहाँ पर ये vertical line of symmetry बनेगी, which will divide it into 2 equal halves. एंड कमिंग टू द फोर्थ, द सर्कल. सर्कल में वैसे तो इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, पर यहाँ पर उन्होंने 2 शेडेड सर्कल दे दिए छोटे छोटे अंदर, तो उसकी वजह से ये हो गई एक लाइन ऑफ सिमेट्री और ये हो गई दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री. सो इट विल हैव 1 हॉरिजॉन्टल एंड 1 वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. इट हैज 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. द ट्राइंगल हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री. Next question, a figure is said to be symmetrical if, remember, चाहे किसी भी फिगर में कितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो, सर्कल में इंडेफिनिट, अनलिमिटेड, स्क्वायर में 4, ट्राइंगल में 3, पेंटागन में 5, लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी भी हो सकती है, पर लाइन ऑफ सिमेट्री का फंक्शन क्या है? इट विल डिवाइड द फिगर इनटू 2 equal halves. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. डोंट गेट कंफ्यूज्ड.
कि हम तो किसी शेप को 3 में, 4 में, 5 में भी डिवाइड बिल्कुल कर सकते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री 3, 4, 5 हो सकती है, पर हर लाइन ऑफ सिमेट्री उस शेप को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया था। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ काइट इज अ सिमेट्रिकल शेप, unsymmetrical shape, can't say, or none of these. Let us draw a kite. We know that in a kite the adjacent sides are equal. So we can say that a kite is symmetrical along its diagonal, because if you look at this diagonal, it is dividing the kite into 2 equal halves, the left and right. So we can say that kite is a symmetrical shape, and it is symmetrical along the vertical line of symmetry. It has a single line of symmetry. Next question, which of the following has infinite number of lines of symmetry? Equilateral triangle we know has 3 lines of symmetry, which are the angle bisector of the 3 interior angle. Isosceles triangle has 1 line of symmetry, which is the angle bisector between the 2 equal sides. A regular hexagon, every angle bisector of a regular hexagon will be its line of symmetry, so it will have total 6 since it has 6 angles. And a circle, we know that every diameter will be a line of symmetry, and a circle has infinite number of diameters, so it will have infinite lines of symmetry. Answer is option number D. Next question, the object and the image are symmetrical with respect to the, एक ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज सिमेट्रिकल किसके अक्रॉस होते हैं? मिरर लाइन के अक्रॉस होते हैं, मिरर के अक्रॉस होते हैं. सो वी कैन से एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज आर सिमेट्रिकल अलोंग द मिरर. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. Next, the number of lines of symmetry in a scalene triangle. Scalene triangle, a triangle with no equal sides. और none of the sides, none of the angles are same. That's a scalene triangle, जिसकी कोई भी साइड, कोई भी एंगल सेम नहीं होती. अब क्योंकि कोई भी साइड, कोई भी एंगल सेम नहीं होती, इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होती. आंसर इज 0, ऑप्शन नंबर ए. Which of the following letters does not have the vertical line of symmetry? इसमें से किस लेटर में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है? M. M has a vertical line of symmetry. H. H has a vertical as well as horizontal line of symmetry. E has a horizontal line of symmetry. Letter V has a vertical line of symmetry. So we can say that M has a vertical line of symmetry, H has a vertical line of symmetry, and V has a vertical line of symmetry. But E does not have a vertical line of symmetry. It has a horizontal line of symmetry, and that is our answer. हमें बताना था कि किस लेटर में vertical line of symmetry नहीं है. आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3rd E. Which of the following figure is symmetrical? Now here in this question more than one options are correct. अगर आप फिगर ए को देखें और अगर हम उसे डिवाइड कर दें फ्रॉम द टॉप लाइक दिस, मेक अ लाइन विच इज पास थ्रू द सेंटर. अगर आप इसे ऐसे डिवाइड कर दो तो ये 2 इक्वल पार्ट में, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट में डिवाइड हो गया. सो वी कैन से दैट दिस इज सिमेट्रिकल. सिमिलरली स्टार को भी अगर आप इस तरह डिवाइड कर दो, वी कैन से दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिकल because the left side part and the right side part are equal. Similarly, the line A also, letter A also has a vertical line of symmetry like this. So all the 3 shapes are symmetrical shapes. Answer will be A, B and C. Mind it that इसमें more than one options are correct वाले ये questions हैं. Which of the following letters have line of symmetry? More than one options are correct. तो क्या E में line of symmetry है? बिल्कुल है. It has a horizontal line of symmetry. T में लाइन ऑफ सिमेट्री है? बिल्कुल है. इट हैज़ अ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. X में लाइन ऑफ सिमेट्री है? बिल्कुल है. इट हैज़ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल. पर लेटर N पर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है. तो हमारा आंसर हो जाएगा A, B एंड D. Question says which of the following letter does not have a line of symmetry? लेटर M we know has a vertical line of symmetry, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता.
लेटर एस, इसको कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसको आप कैसे भी डिवाइड करो, दो इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड नहीं होगा। इसकी मिरर इमेज तो बनेगी, तो इसकी जो मिरर इमेज होगी तो मिरर लाइन विल बी इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री, पर एज सच कोई लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है। सिमिलरली लेटर एन में भी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लेटर एच हैज टू लाइन ऑफ सिमेट्री, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड अनदर इज वर्टिकल। आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस लेटर हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री एंड लेटर एन हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। B and C are the two options. Which of the following letters have both horizontal and vertical line of symmetry? Horizontal line of symmetry is the sleeping line and vertical line is the standing line. देखते हैं, ऑप्शन ए इज लेटर एक्स। लेटर एक्स वी नो हैज अ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री as well as a horizontal line of symmetry. So letter X has both lines of symmetry. So that is one of the answers. Next check करते हैं letter E. Now letter E we know has only a horizontal line of symmetry. तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता. Next is letter M. Letter M also we know has only vertical line of symmetry. तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, हमें दोनों देखने हैं. Next is letter H. Letter H we know has vertical as well as horizontal line of symmetry. So it also has both lines of symmetry. Answer is option A and option D. In the following figures, the figure that is symmetric with respect to any line. हमें symmetric figure बताना है किसी भी line के respect में. First is a rectangle and rectangle is symmetrical about the vertical line as well as horizontal line. तो figure A तो हमारा symmetric होगा, पर फिगर बी हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा. कोई भी लाइन आप खींचो ये सिमेट्री नहीं बन रही है. हॉरिजॉन्टल खींचो या वर्टिकल, इट इज नॉट सिमेट्रिकल. सी ऑप्शन, अ ट्राइंगल. ट्राइंगल वी नो इज सिमेट्रिकल अलोंग इट्स बाइसेक्टर. तो अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसमें 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी, द 3 एंगल बाइसेक्टर्स. अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी. स्केलीन तो ये नहीं लग रहा है. नेक्स्ट इज सर्कल. सर्कल वी नो इज सिमेट्रिकल अराउंड इट्स डायमीटर. तो जितने डायमीटर होंगे सभी डायमीटर के अराउंड ये सिमेट्रिकल शेप बनता है. सो सर्कल हैज इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री. सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए रेक्टेंगल, ऑप्शन सी ट्राइंगल एंड ऑप्शन डी सर्कल, these all 3 are symmetric around any line, but option B is not symmetrical. Now in these questions we have to match the column 1 and column 2. Now remember, column 1 के जो options हैं वो column 2 के एक से ज़्यादा options के साथ match हो सकते हैं. Let's understand by solving the first question. जैसे पहला जो हमें एक triangle दिया हुआ है, अब ये तो बताया नहीं है कि कौन सा triangle है. तो अगर तो ये एक isosceles triangle है तो इसको होगी एक vertical line of symmetry. तो पहला जो option बन गया A का वो बन गया R. सेकेंड, अगर तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसमें 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी अलोंग, जितने भी इसके एंगल बाइसेक्टर्स होंगे वो सारे सिमेट्रिकल लाइंस का काम करेंगे. तो या तो इसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी जो R ऑप्शन है, या फिर 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री होगी जो P ऑप्शन है. तो A को हम मैच कर सकते हैं R के साथ और P के साथ. सिमिलरली ऑप्शन नंबर बी देखते हैं. रेक्टेंगल वी नो इज सिमेट्रिकल अलोंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड. तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी है और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी है. तो यहां पर हमारे को बी के जो ऑप्शन मैच हो रहे हैं वो है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री विच इज Q, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री विच इज R. लेट्स गो टू द थर्ड ऑप्शन. इट इज 6 साइडेड पॉलीगॉन, हेक्सागॉन है ये. तो पहला तो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी विच इज ऑप्शन Q. दूसरा इसको ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई. हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आर Q एंड R. और तीसरा इसको 6 एंगल्स हैं. अगर 6 एंगल्स हैं तो हर एक एंगल का एंगल बाइसेक्टर विल ऑल्सो एक्ट एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री. तो इस तरह इसको हो जाएंगे. टोटल 6 एंगल्स हैं तो 6 लाइन ऑफ सिमेट्री विच इज S.
सिमिलरली लेट्स गो टू डी. डी इज अ पेंटागन. तो पेंटागन को पहले तो ये हो गई एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री इज आर. और दूसरे इसको 5 एंगल्स हैं. सो एवरी एंगल बाइसेक्टर विल एक्ट एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री. हर एक एंगल को बाइसेक्ट करने वाली, मतलब दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करने वाली लाइन भी क्या हो जाएगी? सिमेट्रिकल लाइन हो जाएगी. सो इट विल हैव 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री विच इज ऑप्शन डी. तो ऑप्शन डी को दो चीज ऑप्शंस मैच करेंगे कॉलम 2 में से. फर्स्ट इज आर विच इज द वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री एंड सेकेंड इज टी विच इज 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री. Question is asking to identify the symmetrical figure. Now circle, it has a vertical line of symmetry like this. It has a horizontal line of symmetry like this. Subsequently इसको इस तरह से भी आप एक डिवाइड कर सकते हैं, तो इक्वल पार्ट्स होंगे. इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं. So it is a symmetrical shape. Second is a pentagon. It has a vertical line of symmetry. Third is a cone. It also has a vertical line of symmetry. बट फोर्थ फिगर इट हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री. इसमें कोई भी सिमेट्री लाइन नहीं है. सो दिस इज नॉट सिमेट्रिकल, दिस इज एसिमेट्रिकल. आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3. नेक्स्ट, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री कैन यू ड्रॉ थ्रू द फॉलोइंग फिगर्स? फर्स्ट इज अ स्क्वायर. स्क्वायर वी नो हैज 1 vertical, second horizontal, third along the diagonal, and fourth along the next diagonal. So the square has 4 lines of symmetry. Circle has symmetry along its diameter. So diameter are unlimited. So we can say the circle has many lines of symmetry or unlimited lines of symmetry. A regular pentagon will be having 1 vertical line of symmetry and next will be there will be 1 line of symmetry. Next is a regular hexagon. Regular hexagon will have each angle bisector will act as its line of symmetry. So 6 angles हैं, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो 6 angles हैं, तो 6 angle bisector will be the line of symmetry. And finally the rectangle has 2 lines of symmetry.